बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पंजाबी की एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि 100 गंढे भी खाना तो 100 जुतियां भी खाना। हिंदुस्तान का बिल्कुल वही हाल हुआ है कि उसने 100 गंढे भी खाए हैं और 100 जुतियां भी खाई हैं। उसको बड़ा समझाया था कि जानबूझकर पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत मत करो, झूठे इल्जाम मत लाओ। अगर तुम्हारे मुल्क में कोई दहशतगर्दी का ऐसा वाकया हुआ है तो उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर मत लगाओ, क्योंकि पाकिस्तान का इस सारे वाकये के साथ कोई वास्ता है ही नहीं। इस वाकये की तहकीकात करवा लो। लेकिन मोदी के दिमाग में तो कोई नशा सवार था ना, उसको पाकिस्तान की बात समझ नहीं आ रही थी। हालांकि बार बार पाकिस्तान उसको समझा रहा था कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अमन की ख्वाहिश रखना इसको हमारी कमजोरी मत समझा जाए। और अगर हमारे ऊपर जारहियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। और आज हिंदुस्तान को भी पता चल गया और पूरी दुनिया को भी पता चल गया कि पाकिस्तान ने किस कदर हिंदुस्तान को जूते मारे हैं। लेकिन चलें, तफसील के साथ तो बात होती रहेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट सामने आई है। मैं जरा वो पहले पढ़ दूं, फिर उसके बाद उसका तर्जमा भी मैं आपके सामने रखूंगा। उसने कहा कि आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. अब इसका मैं उर्दू तर्जमा आपके सामने रखूंगा कि एक्स पर बयान में उनका कहना था कि अमेरिका ने रात भर साजिश की और मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कॉमन सेंस और अजीम जहानत के इस्तेमाल पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद। उनका कहना था कि इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया। अब जब मोदी को मार पड़ी है, उसको जूते पड़े हैं, उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, और जिसके ऊपर वो बड़ा नाज करता था कि मेरे पास बड़े बम हैं, बारूद हैं, बड़े बड़े मेरे पास जदीद दौर के जहाज हैं, राफेल हैं। तो पाकिस्तान ने जब सबसे पहले अपना डिफेंस किया तो हिंदुस्तान के 5 त्यारे मार गिराए, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। राफेल को दुनिया में जलील करके रख दिया हमने। उसके बाद जब हमने अटैक किया तो हिंदुस्तान अपने होश खो बैठा, उसको समझ ही नहीं आई उसके साथ क्या हुआ है। जितनी भी एयर बेसिस थी, जितने भी फौजी ठिकाने थे, हम हिंदुस्तान की तरह बुजदिल नहीं है। वो तो सिविल सोसाइटी के ऊपर अटैक करता है ना, हमने फौजी ठिकानों के ऊपर अटैक किया और हिंदुस्तान के अंदर घुस कर किया, और बड़ी ही कामयाबी के साथ किया। हिंदुओं के हमने बड़े फौजी जहन्नम रसीद कर दिए, उसको खरबों रुपए का, अरबों रुपए का नहीं, खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। और जो उसका बड़ा डिफेंस सिस्टम था S-400, जिसके ऊपर हिंदुस्तान को बड़ा नाज था कि जी ये हमारे पास बड़ा तगड़ा सिस्टम है, कोई भी हमारे ऊपर अटैक करेगा, कोई मिसाइल हमारे ऊपर आएगा तो हम उसको रास्ते में ही ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन हमने सिर्फ अटैक ही नहीं किया, बल्कि हमने हिंदुस्तान को पागल करके रख दिया। उसका बिजली का निजाम हमने उड़ा के रख दिया, उनकी वेबसाइट्स हमने उड़ा के रख दी, हैक कर ली, और पूरा हिंदुस्तान अंधेरे में डूब गया। हिंदुस्तान को समझ नहीं आई कि उसके साथ क्या हुआ। हमारे त्यारे हिंदुस्तान की हदूद में दाखिल हुए, उनकी फौजी छोनियों के ऊपर, एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया और उसको निस्तो नाबूद कर दिया। और उसका सबसे बड़ा सिस्टम जिसके ऊपर उसको बड़ा नाज था, एयर डिफेंस सिस्टम S-400, पाकिस्तानी त्यारों ने मिसाइल मार मार कर उसको तबाह बर्बाद कर दिया। और उसके बारे में कहा जाता है कि $1.5 बिलियन का वो सिस्टम था। सिर्फ यही नहीं, अगर ओवरऑल अंदाजा लगाया जाए तो हिंदुस्तान को इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक $83 बिलियन का नुकसान हुआ है। इसको मैं तो शायद अब हिसाब नहीं लगा सकता कि ये कितने 100 अरब डॉलर बनते हैं। तो आप अंदाजा कर लें कि हिंदुस्तान की बेवकूफी की वजह से, उसकी हट दर्मी की वजह से, उसकी नालायकी और बेवकूफी की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी गईं, और खास तौर पर हिंदुस्तान को $83 बिलियन का नुकसान हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप दरमियान में आ गया, क्योंकि मोदी को समझ आ गई थी कि अब मार खाने का टाइम आ गया है। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अब हर तरफ से उनको घेरे में ले रखा है। ड्रोन्स अटैक किए जा रहे हैं, साइबर अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइल उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं,
उनकी एयर बेसिस को तबाह किया जा रहा है, बल्कि हिंदुस्तान पागल हो चुका था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसको क्या करना चाहिए, तो वो फौरी तौर पे भाग गया अपने बाप की तरफ। वो बाप जो पहले उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से जब शुरू में बात की गई कि जनाब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये मामला चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो उसने कहा जी छोड़ें इस बात को, पाकिस्तान और हिंदुस्तान 1500 साल से आपस में लड़ रहे हैं, वो खुद ही आपस में अपने मसले को हल कर लेंगे। बल्कि कल की ही बात है कि अमेरिकी वजीर खारजा का बयान सामने आया कि इन दोनों मुल्कों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें इनके दरमियान जो भी कशीदगी है या जंग है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि जब पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि पहलगाम का जो वाकया हुआ है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, और पूरी दुनिया को हम चैलेंज कर रहे थे कि हम जंग नहीं चाहते, लिहाजा कोई भी मुल्क दरमियान में आए, इस सारे वाकये की तहकीकात करे और इंडिया जो झूठ बोल रहा है उसको क्लियर करे, जो दहशतगर्दी इंडिया कर रहा है उसके सबूत हम देंगे, और अगर हिंदुस्तान के पास कुछ सबूत है तो वो लेकर आए। लेकिन हिंदुस्तान के पास चूंकि कोई सबूत मौजूद नहीं था, लिहाजा पाकिस्तान की इस ऑफर को उसने कबूल नहीं किया, और अब मोदी का बाप डोनाल्ड ट्रंप जो दरमियान में अब आके उसने सीज फायर करवा दिया है, उसको पहले भी पता था कि यह मामला कशीदगी की तरफ जाएगा, लेकिन वो दरमियान में नहीं आया, उसने सीज फायर करवाने की कोशिश नहीं की। लेकिन चलें, सीज फायर हो गया, अच्छी बात है, हम भी जंग नहीं चाहते, लेकिन हिंदुस्तान को हमने बड़ा तगड़ा किस्म का जवाब दिया है, क्योंकि हमने 12 दफा कहा था कि जंग शुरू मत करना, फौजी ताकत का इस्तेमाल मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी, ये तुम्हारी चॉइस होगी कि अगर तुमने फौजी ताकत का इस्तेमाल किया तो फिर ये बात कहां तक जाएगी, ये फिर हमारी चॉइस होगी। और हमारी फोर्सेस ने बहुत कह दिया था कि टाइम और जगह का इंतखाब हम खुद करेंगे, और अल्लाह ताला के फजलो करम से आज हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया और बड़ी ही कामयाबी के साथ इसको पाया तकमील तक पहुंचाया, और हिंदुस्तान लड़ खड़ा गया, वो हिल के रह गया, उसको समझ नहीं आई कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो अल्टीमेटली उसको अपने अब्बू जान के पास जाना पड़ा, उसकी मिन्नतें करनी पड़ी और उसके पांव पकड़ने पड़े, उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान हमें मार डालेगा, दरमियान में आए और कुछ करें, इस जंग को रोके, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप दरमियान में आ गया है, बल्कि इनका जो सबसे बड़ा नुकसान, जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि राफेल तैयारों की बर्बादी होगी, ड्रोन इनके बर्बाद हो गए, इनके जो जंगी तैयारे थे वो बर्बाद हो गए, इसका अलावा इनका S-400 सिस्टम जो इनका दिफाई निजाम था वो बर्बाद हो गया, और इसके अलावा इनका जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा भी मारा गया इस ऑपरेशन में। ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान मकबूजा कश्मीर में मारा गया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राज कुमार थापा दहशत गर्दों का सहूलतकार और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। अब ये भी जहन्नम वासल हो गया, मतलब के बेशुमार फौजी जहन्नम जा चुके हैं, उनको पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी जहन्नम वासिल कर चुकी है। मैं फिर एक बार कहूंगा कि हिंदुस्तान को इस जंग में 83 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है, और ये कोई पाकिस्तान का मीडिया नहीं कहता, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। और हिंदुस्तान की नलायकी का और उसकी बुज़दिली का और डरपोकी का इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय फौज की कर्नल खातून अफसर सूफिया कुरैशी की जानब से कि भारत पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहता, तो पाकिस्तानियों के हत्थे जब ये बात लग गई तो इस खतून की भी काफी दुर्गत बनाई, काफी मेम्स बनाई, काफी इंसल्ट की गई। तो मुख्तसर बात करने वाली ये थी कि हिंदुस्तान को क्या मिला, एक झूठा इल्जाम लगाकर, एक प्रोपोगंडा करके, जंग का माहौल बना के, नुकसान उठा के, अपने बंदे मरवा के, हमारे मासूम और बेगुनाह लोगों का खून बहा के, अपना अरबों रुपए का नुकसान करवा के, जूते खा के, 100 गंडे खा के, क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तो लिहाजा अगर हिंदुस्तान अब भी अक्लमंद हुआ तो आइंदा से ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगा कि जिससे पाकिस्तान को मजीद मौका मिले कि वो हिंदुस्तान की ईंट के साथ ईंट बजा दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।